ईरान डील करे या संगीन अंजाम के लिए तैयार हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए 2 दिन की मोहलत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल के ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे, 2 दिन में सब पता चल जाएगा। हम ईरान इसराइल तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान को कहा था वो जौहरी प्रोग्राम पर डील कर ले। अगर ईरान मुज़ाकरात की बेस पर वापस आता है तो सेनेटर जेडी वेंस या विटकॉफ याजे को ईरान भेज सकते हैं। ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है मुझसे कैसे बात करनी है। जंगबंदी से बेहतर हल की तलाश में हूं। तेहरान से इनखला की तंबीह शहरियों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी। डोनाल्ड ट्रंप फ्रांसीसी सदर पर भी शदीद बरहम। कहा, मैक्रोन हमेशा गलत ही समझते हैं। G7 कॉन्फ्रेंस छोड़ने की वजह इसराइल ईरान में जंगबंदी कराना नहीं। मेरी रवानगी का जंगबंदी से कोई वास्ता नहीं, बात इससे कहीं बड़ी है, जानबूझकर हो या गलती से। एमेनुअल मैक्रोन हमेशा ही गलत समझते हैं। ट्रंप G7 कॉन्फ्रेंस छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अगर ट्रंप सफारतकारी के लिए संजीदा हैं और ये जंग रोकना चाहते हैं तो इसराइल की जारियत रोकना होगी। वाशिंगटन से एक कॉल नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश कराने के लिए काफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के हम मनसूबों को टेलीफोन। इसराइली हमलों को सफारतकारी के लिए धचका करार देते हुए कहा कि ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वक्त तवज्जो इसराइली जारियत का मुकाबला करने पर है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान में तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाना काबिल मसम्मत, इसके असरात तेल की कीमतों पर पड़ेंगे। हम ईरान और इसराइल के माबैन तनाज़े को कम करने के लिए हर मुमकिन राबते कर रहे हैं। ट्रंप की वार्निंग के बाद इसराइल का ईरान पर नया हमला। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का ईरान के नए फौजी सरबराह को भी शहीद करने का दावा। अली शातमानी ईरानी मुसल्लह फौज के सबसे सीनियर ऑपरेशन कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। इस साली फिजाइयों की तैयारों ने तेहरान के कलब में वाक़े फाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फौरी फाल कर दिया गया। इसराइली मीडिया का दावा है ये हमले फौजी तनसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए किए गए। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी की इमारत पर बमबारी की। ईरान का इसराइल पर 10वां बड़ा हमला। तल अवीव धमाकों से लरज़ उठा। हाइफा और दीगर शहरों पर भी मिसाइलों की बारिश। मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 27 हो गए। 600 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के कई शहरों में हाई अलर्ट। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के फौजी अड्डे पर भी हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। मुसाद हेडक्वार्टर्स तबाह होने की तस्दीक। इसराइल की सबसे बड़ी हाइफा ऑयल रिफाइनरी भी तबाह। तेल और गैस की पैदावार और सप्लाई ताहाल बहाल न हो सकी। इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगा। ईरान में सिविलियन मीडिया हाउसेस और अस्पताल निशाने पर रख लिए। ईरानी टीवी पर हमले में न्यूज एडिटर समेत 3 मुलाजमीन शहीद। न्यूज एडिटर नईमा रजबपुर और अमले की रुकन मासूमा अजीमी की हलाकत की तस्दीक हो गई। इसराइल का सरकारी टीवी के बाद कौमी रेडियो स्टेशन पर भी हमला। धुएं के बादल मीलों दूर से नजर आते रहे। तेहरान के मरकज में भी एक इमारत पर हमला। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 230 से तजावुज करके 1200 से ज्यादा जख्मी। शहीद होने वालों में 20 फौजी कमांडर और 14 साइंसदान शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और आलमी सहाफ़ती तंजीमों के इसराइली हमलों की मजम्मत। हमलों को जंगी जुर्म करार दिया। ईरानी खातून सहाफ़ी के हमले के वक्त आसाब पर काबू रखने के सोशल मीडिया पर चर्चे। सार्फिन ने तारीफों के पुल बांध दिए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में सूरत हाल खराब। चीन ने अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है शहरी ज़मीनी रास्ते से उर्दन मुंतकिल हूँ, जहाँ से उन्हें चीन लाया जाएगा। मुतअद्दिद दीगर ममालिक की भी अपने शहरियों को मुल्क इसराइल छोड़ने की हिदायत। जर्मनी ने ज़मीनी रास्ते से चीनियों का इनखला शुरू कर दिया। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरियों का भी मुल्क से इनखला जारी। समंदर के रास्ते मुल्क छोड़ने लगे लोग। कश्तियों में कब्रिस रवाना होने लगे। फ़ज़ाई हदूद बंद। शहरी हज़ारों डॉलर देकर समंदर के रास्ते निकलने लगे। बैरून ममालिक से आने वाले 1 लाख से ज्यादा शहरी भी इसराइल में फंस गए। इसराइल का कहना है कि जंग बंद होने के बाद गैर मुल्की शहरियों को वापस भिजवाया जाएगा। ईरान से भी मुतअद्दिद ममालिक के शहरियों का इनखला जारी। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों, तलबा और गैर जरूरी सिफारती अमले की वापसी का अमल जारी। 12 तालिबात समेत मजीद 40 तलबा ताफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए।
असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से अब तक कुल 201 तलबा और तलबात को बसों के जरिए ईरान से तफ्तान पहुंचाएगा। पाकिस्तान का ईरान में तैनात सफारतकारों के अहले खाना और गैर जरूरी अमले के इनखला का फैसला सीनियर उहदेदार दफ्तर खारजा ने बताया। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी मिशन बदस्तूर फाल रहेंगे। इसराइली हमले में ईरान की एक जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचा, 3 महफूज रही। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से साबित होता है कि इसराइली हमलों में ईरान की अस्फहान और फोर्डो जौहरी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम नतंस में जौहरी तंसीबात को नुकसान की तस्दीक हुई। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी कर दी। IAEA ने मजीद शवाहिद की निशानदही की है जो नतंस में ज़ेर ज़मीन आफसूदगी हॉल्स पर बराह रास्त हमलों की निशानदही करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनी ही नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के साथ इख्तिलाफ। तुलसी गबार्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था ईरान जौहरी हथियार बनाने के रास्ते पर गामज़न नहीं। ताहम ट्रंप ने मुल्की इंटेलिजेंस के मौक़िफ़ को रद्द करते हुए कहा, जब इसराइल ने हालिया दिनों में हमला किया तो ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के रास्ते पर था। ये पूछे जाने पर कि ट्रंप ज़ाती तौर पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ट्रंप ने कहा, इस बात से कतई नज़र कि गबार्ड ने चंद माह कबल क्या गवाही दी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसने क्या कहा। मुझे लगता है ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बहुत करीब था। CNN का भी कहना है अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ईरान की जान से एटमी हथियार न बनाने की तस्दीक की थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के दिफाई बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला भी सिरफ़ा। विफाकी बजट का मामला। पीपल्स पार्टी ने विफाकी PSDP में सिंध को नजरअंदाज करने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, विफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनतकशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह व बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की जरूरत। रोजगार के मौके पैदा करने, गरीब और कमजोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की जरूरत है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर खान से सुजुकी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी कावामोरा की मुलाकात। बजट और नई टैरिफ पॉलिसी के ऑटो इंडस्ट्री पर असरात पर गुफ्तगू। हिरोशी ने कहा कि 850 सीसी से कम गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने से इंडस्ट्री को नुकसान होगा। सेल्स टैक्स का बोझ हमेशा सार्फिन पर पड़ता है। कीमतों में इजाफे से इंडस्ट्री और सार्फिन दोनों मुतासर होंगे। हारून अख्तर ने कहा, वज़ीर आज़म ऑटो इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से मुकम्मल तौर पर आगाह। चैलेंजेस जरूर हैं लेकिन तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। ऑटो इंडस्ट्री रोजगार की फराहमी और मकामी मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद है। वज़ीर आज़म ऑटो इंडस्ट्री को कभी डूबने नहीं देंगे। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 1055 अरब का सरप्लस बजट असम्बली में पेश। 6000 गैर जरूरी असामियां खत्म। वज़ीर खजाना मीर शोएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। विफाकी बजट की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 जबकि पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 140 अरब, अमन अमान के लिए 110 अरब जबकि सेहत के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट 830 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 220 अरब से ज्यादा रकम मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी महसूलात की मद में बलोचिस्तान को 740 अरब से ज्यादा रकम मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल 2025 और 26 का कुल बजट हजम 1020 अरब रुपए मुकर्रर। बलोचिस्तान काबीना ने आइंदा माली साल 2025 और 26 के बजट की मंजूरी दे दी। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी PTI की बहनों नौरीन न्यासी और उस्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मौखर की। ईरान इसराइल पर बानी ने कोई बयान नहीं दिया। बानी का इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है सारी दुनिया जानती है। बानी PTI ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 39 अरकान असम्बली की हद तक PTI को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया, जब 39 अरकान को PTI डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके तनासब से मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी।
वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि कागजात नामजदगी में सियासी वाबस्तगी जाहिर कर दी जाए तो तब्दीली नहीं हो सकती। कानून का इतलाक माजी से किया गया। हमने इस मामले पर नजरसानी भी दायर कर रखी है। जेर इल्तवा है वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसल फैसल सदीकी ने कहा, अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फिक्र है। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। जज का तबादला नई तक जरूरी नहीं, सदारती ऑर्डर के मुताबिक मुस्तकिल नहीं, सिर्फ आर्जी ट्रांसफर हो सकता है। वकील फैसल सदीकी के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, जज ने हल्फ लेने पर तो जूनियर जज हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने तबादले के प्रोसेस पर कोई बात नहीं की। जजेस को डेप्यूटेशनिस्ट कहने पर अफसोस ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाजा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सितार ने बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दील करने के खिलाफ कानून करार दे दी। कायम मकाम चीफ सरफराज डोगर और हाईकोर्ट के तमाम जजेस को खत में कहा, लाहौर हाईकोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। लाहौर हाईकोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इख्तियार किए, उनमें आर्टिकल 208 का इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट रूल 2011 मनसूख हुए या जेर बहस है। गलती की तस्हीह होनी चाहिए। मुलाजमीन के हुकूक मुतासर होने के अलावा भी ये हाईकोर्ट के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस होगा। मरियम नवाज के कंधे में तकलीफ, MRI के लिए मेयो अस्पताल आमद। उनकी MRI की गई। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल के काउंटर से आम मरीजों की तरह अपनी पर्ची खुद बनवाई। डॉक्टर ने मरियम नवाज का मुआयना करके अद्वियात तजवीज़ की, जिसके बाद वो वापस रवाना हो गए।